नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शेरी मंच में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी, कानून नियमों के प्रति दी जा रही है लोगों को जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में 157 देवी देवताओं ने की शिरकत। सर्व देवता कमेटी के प्रधान ने जताई उम्मीद 190 देवी देवता हो सकते हैं शामिल। सुंदरनगर में स्वरणकारों ने जताया एक्साइज ड्यूटी का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। और डलहौजी सहित पूरे जिला भर में एक बार फिर से हुआ हिमपात, पर्यटकों के चेहरों पर दौड़ी खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण पहली बार शेरी मंच मंडी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून सेवा के बारे में अवगत करवाना है। जो सेवाएं प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। वहीं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बलदेव सिंह ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया। वहीं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बलदेव सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शेरी मंच मंडी में आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और शिवरात्रि महोत्सव की बधाई देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की उपलब्धियां और जानकारियां प्रदान करना है। मंडी में इस तरह का न्याय के लिए जानकारी देने के लिए सर्वप्रथम बार ये हम आयोजन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि गरीबों को किस तरीके से मुफ्त न्याय मिले और वो कैसे लोगों को मुफ्त न्याय मिल सकता है, उसकी कैसे जानकारी प्राप्त हो। प्रत्येक नागरिक को न्याय की जानकारी होना जरूरी है अच्छा नागरिक बनने के लिए, और समाज में उसने किस तरह से उसका आचरण हो, इसके लिए भी न्याय की जानकारी जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए हमने इस बूथ को स्थापित किया। प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि आम लोगों को कानून नियमों और न्यायालय की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होना जरूरी है और न्यायालय में किसी भी मामले के दो पक्षों को मध्यस्थता की जानकारी होनी चाहिए, जिसको प्रदर्शनी के माध्यम से विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। कि जो आज हमने ये स्टॉल लगाया है, इसके माध्यम से जो भी लोग पात्र लोग हैं जो मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध जिनको है सरकार द्वारा, उसकी जानकारी हम उनको देना चाहते हैं। और जो विभिन्न स्कीमें जो हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उनके हित में जारी की गई हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी एक स्टॉल के अंदर एक स्टॉल्स के माध्यम से हम देना चाहते हैं। जैसे कि जो कार्य प्रणाली हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की है, लोगों को जो मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त है उनके पात्र व्यक्तियों के नाम और उनको किस तरह से मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो फ्लैक्स और चार्ट उपलब्ध हैं उनके माध्यम से दी जा रही है। और जो भी जितने भी लोक अदालत का क्या महत्व है, लोक अदालतों द्वारा समझौते से कैसे मामले निपटाए जा सकते हैं जो कि दोनों पक्षों के लिए उनके हित में हैं, इसकी भी जानकारी पूरी इसमें दी गई है। मध्यस्थता क्या चीज़ है, मध्यस्थता से हम कैसे अपने जो बहुत पुराने जितने भी हमारे मामले हैं, जितने भी हमारे मतभेद हैं जो कि अदालतों में भी लंबित हैं, उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी पूर्ण तरीके से इसमें दी गई है। और इसी तरह से जिस तरह से हमारी नई स्कीमें जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ने जारी की हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी उनको अपनाया है, और उन स्कीमों द्वारा जो भी पात्र लोग हैं उनको उनके हित और जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी इस स्टॉल में जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी सरकार, क्योंकि जितनी भी स्कीमें हैं वो सरकार द्वारा प्रचलित हैं, लेकिन जो उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी का है, वो उन स्कीमों को, उन
हितों को, उन अधिकारों को जो भी सभी पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाना एक ब्रिज का काम करेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहली बार सेरी मंच मंडी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में 157 देवी देवताओं ने शिरकत की है। सर्व देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने बताया है कि 216 देवी देवताओं को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस शिवरात्रि मेले में 190 के करीब देवी देवता शामिल हो सकते हैं। सर्व देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि 9 मार्च को वाद्य यंत्रों का अभ्यास पडल मैदान में किया जाएगा और 10 मार्च को अंतिम अभ्यास किया जाएगा। वहीं मुख्य जलेब में प्रमुख 6 देवी देवता भी शामिल होंगे। हमारे आज अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में 157 देवी देवता अभी तक पहुंच चुके हैं। 216 देवी देवता को निमंत्रण दिया था, संभावना है कि 190 तक पहुंच जाए, क्योंकि इस साल हम वाद्य यंत्र का जो कार्यक्रम कर रहे हैं देवधुनी का, उसमें जो जंत्री है वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए तैयार है। मेरी उम्मीद है कि कम से कम 2 बजे तक आदमी आ जाएंगे इसमें। और ये जो है 9 तारीख को हमारी रिहर्सल है, 10 को उसका फाइनल है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय उपायुक्त श्री संदीप कदम जो अध्यक्ष है, इन्होंने बड़ा इसके बारे में वाद्य यंत्र को उभारने के लिए काफ़ी प्रयास करने की कोशिश की हुई है और हमने भी इनके साथ प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं और हमें मालूम है कि सामने उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा। सर, इसके मुख्य आकर्षण कौन कौन से देवी देवता रहते हैं जो मुख्य रूप से इसमें आते हैं? कौन कौन से देवी देवता हैं? हमारे जो प्राचीन समय से चली आई जलेब है, इस माजरा के पीछे जो हमारे 6 देवता चलते हैं। कौन कौन से? जैसे इस समय चल रहे हैं डिगांडू, सुखदेव, लोन गणपति और उसका जाति भी आदि देवता पे चल रहे हैं और 14 देवता आगे चलते हैं। जैसे महू महादेव और नाम छानू छमाऊ है, विष्णु मतोड़ा है, लक्ष्मी नारायण है, इस तरह 14 देवता आगे चल रहे हैं। ये हमारे प्राचीन समय में जलेब का रूप कुछ और था, आज कुछ और, क्योंकि ज्यों ज्यों श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ज्यों ज्यों देवता के साथ श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, तो जलेब भी उससे बढ़ ही रही है और लोग भी इसको देखने के लिए अपना उत्साह कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि में 157 देवी देवता छोटी काशी मंडी पहुंच चुके हैं। वहीं शिवपाल शर्मा ने उम्मीद जाहिर की है कि इस शिवरात्रि मेले में 190 के करीब देवी देवता शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चैल चौक में प्रथम महिला ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत की 123 महिलाओं के साथ ही बैंक के कर्मचारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान निर्धारित एजेंडे के साथ साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा भी अपने विभाग संबंधी जानकारी दी। प्रथम महिला ग्राम सभा की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन और मेरी लाडली के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में विकास खंड की ओर से पर्यवेक्षक सत्य कौशल द्वारा समस्त महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह को एकजुट होकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। वहीं उन्होंने क्रियाकलापों को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय उपायुक्त मंडी को भेजने के लिए कहा। वहीं बैठक के दौरान पेयजल स्रोतों की साफ सफाई प्रत्येक सप्ताह करने और पशुओं के पंजीकरण के साथ साथ पशु क्रय विक्रय कर्ताओं को पंचायत में आकर पशु पंजीकरण रजिस्टर से कटाकर रसीद प्राप्त करने के लिए भी जानकारी दी गई, ताकि बढ़ती हुई आवारा पशुओं की संख्या पर रोक लग सके और पशु मालिकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा सके। एक अलग कॉलम होता है, उसमें को भी सुना जाता है और जिस तरह हमारा संविधान में महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज हम अगर अपने अधिकारों को मांगते हैं तो वहाँ पे हमारे एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमारे कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। जब हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो वहाँ हमारे कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। तो आज विश्व
महिला दिवस में भी आप लोगों को जो विभिन्न डिपार्टमेंट से आए कर्मचारी हैं आपके अधिकारों के बारे में भी बताएंगे और उसमें आपके कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, तभी एक विश्व महिला दिवस मनाने का हमारा सही अर्थ निकल सकेगा। और हम जो सरकार की मंशा है कि हमने महिलाओं का उत्थान करना है, उन्हें ऊपर उठाना है और इस सपने को भी हम साकार। वहीं बैठक में उपस्थित महिलाओं को आगामी ग्राम सभा की बैठक के एजेंडा की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। के चैनल के लिए चाल चौक से राकेश कुमार की रिपोर्ट। के चैनल पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। मैं सभी मंडी व प्रदेश निवासियों को महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी खासकर मंडी निवासियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस महापर्व को बहुत ही हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएं तथा ट्रैफिक क्लब का मेंबर होने के नाते सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि कृपया ट्रैफिक रूल्स को माने, उनका पालन करें। महाशिवरात्रि पर्व की मंडी सहित सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। देवों के देव महादेव के चरणों में यही कामना है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व सबके लिए मंगलमय। अंतर्राष्ट्रीय पर्व शिवरात्रि मेला हमारे मंडी में बहुत ख्याति प्राप्त है। ये भगवान भोले शंकर जी से जुड़ा हुआ है। अनादि देव के नाम से होने वाला ये शिवरात्रि पर्व अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्वास रखता है और इस विश्वास के साथ ही हम जो यहाँ पर उनके गण हैं, हमें चाहिए कि जितने भी हमारी संस्कृति में, सभ्यताओं में जो भी हमें अच्छाई मिलती है, उस अच्छाई को हम आने वाली पीढ़ी में इसको स्थानांतरण करें, जिससे कि इन मेलों का अस्तित्व उनको एहसास हो। मेला सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। मेले में हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारे विश्वास होते हैं, ये विश्वास हमें पुरातन अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से मिले हुए, इन्हें हमें अगली पीढ़ी में इनको रूपांतरण करना पड़ता है। तो मैं अध्यक्ष मंडी जो संघर्ष मोर्चा आप सब तक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, इनके अस्तित्व को बरकरार रखते हुए हमें उनके धर्म को, जितनी विचारधाराओं को, अच्छाइयों को लेकर के हमें आगे आने वाली पीढ़ी को इनको सौंपना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में एक खुशहाली रहो और इन मेलों का, त्योहारों का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर।
सुंदरनगर में ज्वेलर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, TCS में की गई बढ़ोतरी वापस नहीं लेती, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मंगलवार को स्वर्ण व्यापारियों ने सुंदरनगर के बस स्टैंड से लेकर तहसीलदार ऑफिस तक पैदल मार्च कर तहसीलदार वेद प्रकाश के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर स्वर्णकार संघ के प्रधान ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और स्वर्णकार अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हमारी जो हड़ताल है, 2 तारीख से हमारी दुकानें बंद है, हमारा सारा कारोबार बंद है। और आज हम सब स्वर्णकार भाई जितने इकट्ठे हुए हैं, सारे इकट्ठे होके भोजपुर से हमने पैदल ऊपर तक सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए SDM ऑफिस पहुंचे और वहाँ पर SDM साहब को हमने अपना विज्ञापन सौंपा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले ले। जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई है, इसके विरोध में हमने 2 तारीख से अपनी दुकानें बंद की है और हम चाहते हैं कि भी इसको अगर सरकार वापस ले देती है तो हमें रोटी रोजी का साधन मिल जाएगा, अदरवाइज तो हमारे पास और कोई अल्टरनेटर नहीं है। इसका ये दुकानें बंद करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से सरकार चाहती है कि हम इनको चलाएं तो ये बड़ा मुश्किल होगा। हम दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे और निश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती। आपको बता दें कि सुंदरनगर में सभी स्वर्णकारों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और जब तक केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और TCS में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में सैनिक समाज ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान सैनिक समाज पार्टी के जिला संयोजक कैप्टन हेत राज शर्मा ने कहा कि दिन प्रतिदिन देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सभी लोग भ्रष्टाचार में बहुत ही ज्यादा जकड़ चुके हैं और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमें इससे बचकर रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन आप भ्रष्टाचार का मामला लें, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी किसी जगह में चले जाएं, आपका कोई छोटा सा काम होगा तो उसके लिए जो है हमें एक PN के पास पहले जाना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई ऊपर का अधिकारी मिल गया तो सब जो है लोग आशा लगा के बैठे जाके इसमें कि आपका कोई पर्सनल काम है, एक छोटा सा नलका कहीं लगाना है या कहीं और दूसरा कोई काम करना है तो बोलेंगे भैया जो कुछ होगा लेना देना मैं कर दूंगा, जाके इसमें प्लीज़ मेरा ये काम कर दो जाके इसमें। तो भ्रष्टाचार जो है हम आप लोग सभी लोग जो है इसमें इतने जकड़ चुके हैं कि उससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सावधान, इन चीज़ों से हमने बचकर रहना है। हम लोगों ने आज तक जो नौकरी की है एक स्वच्छ वातावरण में, और जैसे कहते हैं कि जिसने सफ़ेद कपड़ा पहना होगा अगर उसके ऊपर आप छींटा मार देंगे तो दूर से नजर आएगा जाके इसमें कि भी इसके ऊपर छींटा पड़ा है जाके इसमें। तो हम लोगों ने जो आप लोगों ने जो सर्विस किया है वो आज तक सफ़ेद कुर्ते की तरह है, सफ़ेद कपड़े की तरह है कि उसमें एक दाग भी नहीं है। तो अगर हमने इस चीज़ को रोकना है तो हम सबको जो है इसके लिए थोड़ा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जाके इसमें। भ्रष्टाचार कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको कि मिटाया नहीं जा सकता है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे सैनिक समाज पार्टी का जो है उसका दामन थामिए। दोस्तों, आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ जाके कि जितनी भी चीज़ों के लिए, जितनी भी मुश्किलों के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं उसमें आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा सलोक।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद सतगुरे नमः। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. डलहौजी सहित जिला के ऊपरी इलाकों में हल्का हिमपात हो रहा है और साथ ही निचले इलाकों में हुई बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि के कारण मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और जिला में ठंड बढ़ गई है। चोटियों पर हुई बर्फबारी ने लोगों को एक बार फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। मौसम खराब होने के कारण पूरे क्षेत्र में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम के खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हुई। वहीं डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पर्यटकों ने कहा कि बर्फ देखकर उनके पैसे वसूल हो गए हैं। गुजरात से आए पर्यटकों ने कहा कि बहुत ठंड है और बर्फ देखकर उनके पैसे वसूल हो गए हैं। यहाँ बहुत ठंड है। अभी ऐसा माहौल जिंदगी में अभी पहली बार देखने को मिला है। मैं अभी और दूसरी बार देखने को भी नहीं मिलेगा। गुजरात में तो नहीं मिलेगा। इधर बहुत बढ़िया लगता है हमको। इधर घूमने में मजा आ रहा है। इधर से जाने का मूड नहीं हो रहा, लेकिन जाना भी पड़ेगा। और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। काफी बर्फ है, बर्फ का पूरा मजा ले रहे। ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन मजा भी आ रहा है, पैसा भी वसूल हो रहा है, बर्फ भी गिर रहे फूले फूल। पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के चलते प्राकृतिक पेयजल स्रोतों में भी एक नई जान आ गई है और बारिश न होने के कारण गर्मियों में पेयजल संकट की बताई जा रही आशंका भी अब दूर हो सकती है। लिहाजा इन दिनों अब यहाँ पर पुनः सर्दी का एहसास होने लगा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। सेरी मंच में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी कानून नियमों के प्रति दी जा रही है लोगों को जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में 157 देवी देवताओं ने की शिरकत। सर्व देवता कमेटी के प्रधान ने जताई उम्मीद 190 देवी देवता हो सकते हैं शामिल। सुंदरनगर में स्वरमकारों ने जताया एक्साइज ड्यूटी का विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। और डलहौजी सहित पूरे जिला भर में एक बार फिर से हुआ हिमपात। पर्यटकों के चेहरों पर दौड़ी खुशी की लहर।